हम देखेंगे ऐसी इमेजेस फिजियोलॉजी की जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल ईसीजी। अब नॉर्मल ईसीजी जो है उसमें से क्या पूछ सकते हैं? आइडेंटिफाई पी वेव, ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर इंटरवल और क्यू आर इंटरवल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर इंटरवल, टी वेव, पी आर एंड कौन सा इंटरवल होता है? क्यू टी इंटरवल। ओके, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर एंड क्यू आर इंटरवल, ये बेसिक्स है, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और डीपली चले जाएंगे तो फिर उसमें जो भी कार्डियक डिजीज हो गए उसके रिगार्डिंग हो सकता है। सेकंड है प्रेशर वॉल्यूम लूप। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम लूप है इसमें आपको क्या करना है? आपको रिकॉग्नाइज करना है प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और स्ट्रोक वॉल्यूम चेंजेस। प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ देखना है स्ट्रोक वॉल्यूम चेंजेस। ओके, अब आता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें क्या है? राइट शिफ्ट, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, लेफ्ट शिफ्ट, इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी। तो मैं यहां पे लिखता हूं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये चीजें आपको देखनी है कौन से शिफ्ट में क्या होता है, किस में इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, किस में डिक्रीज होती है। स्पायरोमेट्री ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको देखना है, क्या देखना है? जितने भी स्पायरोमेट्री के रिगार्डिंग हो गए वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होगा? इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो क्या करता है? वो मेडुलरी ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट होता है उसको यूरिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिक्स्थ आपको देखना है एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। सेवेंथ क्या है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस है, ये भी आपको करना है। और एट वाला जो है वो एसिड बेस है, वो आपको डेवेनपोर्ट वाला डायग्राम जो है वो आपको करना है। तो इसी के साथ आपको नॉर्मल ईसीजी करना है, प्रेशर वॉल्यूम लूप करना है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व करना है और स्पायरोमेट्री ग्राफ करना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म करना है, एक्शन पोटेंशियल ग्राफ, देन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस और एसिड बेस वाला जो डायग्राम है डेवेनपोर्ट वाला वो आपको करना है। अब इसी के साथ और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूं, अगर आप चाहे तो एक बार देख सकते हो। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, जैसे इसी के साथ आप देख सकते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, कार्डियक साइकिल जो है वो आपको देखना है अच्छे से। फ्रैंक स्टार्लिंग, फ्रैंक स्टार्लिंग वाला जो आता है ना, एक कर्व आता है, वो आपको देखना है। ओके, साथ में इसके साथ आप अलग अलग पैटर्न्स ईसीजी के देख सकते हैं, जैसे साइनस टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम्स में कैसे क्या कर्व होता है वो भी आपको देखना है। साथ में देखना है आपको रीनल क्लियरेंस ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको नेफ्रॉन वाला देखना है, नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट साइट्स।
ओके, ये चीज़ें मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले वो वाली चीज़ें कर लेना, फिर ये कर लेना। फिर ब्लड ग्रुप वाला चार्ट होता है, वो एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो भी है। देन एक रीनल क्लियरेंस वाला ग्राफ होता है, मैंने बताया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक बार न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी देख लिए। फिर आता है हार्मोन का जो फीडबैक वाला लूप्स होते हैं, उसकी एक डायग्राम है, वो देखो। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, आप ये एक्स्ट्रा देख सकते हो। देन कोएगुलेशन कैस्केड्स मैंने पहले भी बताया आपको। फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन वाला जो वीक्यू वाला ग्राफ होता है वो देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर मसल स्पिंडल वर्सेस गोल्गी टेंडन जो मैंने पहले वाली इसमें बताया था, वो भी कर लेना। गोल्गी टेंडन ऑर्गन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखना है बैरो रिसेप्टर, ठीक है। बैरो रिसेप्टर का एक रिफ्लेक्स वाला पाथवे आता है, वो देखना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फीटल सर्कुलेशन डायग्राम, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप ये देख लो, लेकिन जो ये मैंने चीजें बताई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देख ही लेना और एक बार कर लेना। सो इसी के साथ फिजियोलॉजी के जो इमेजेस है हाई यील्ड, ये हो गया। इन सारे चीज़ों को देखिए और बने रहिए, और भी बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe